अब से कुछ घंटे बाद भारत 77वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर भारतीय वायुसेना के फ्लाई पास्ट में ऑपरेशन सिंदूर फॉर्मेशन का प्रदर्शन किया जाएगा। क्या गजब का दृश्य होगा बॉस, जो ब्रह्मोस घर में घुसकर पाकिस्तान को तोड़ फोड़ चुके, जिस ब्रह्मोस को मुस्लिम देश भी हाथों हाथ खरीदना चाह रहे हैं, उसे देखकर पाकिस्तान में क्या ही होगा आप सोच लीजिए। इतना ही नहीं, इस परेड में राफेल, MiG-29, Su-30, प्रलय और स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइलें भी होंगी। ऐसा लग रहा है कि असीम मुनीर, जो इन दिनों बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के ही सो रहा है, उसका कहीं बीपी ना हाई हो जाए। गणतंत्र दिवस हर बार खास होता है। इस बार की खासियत ऑपरेशन सिंदूर की वजह से और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और इसी में सबसे बड़ी भूमिका जो है कहीं न कहीं वो एयरफोर्स द्वारा भी निभाई गई थी, क्योंकि याद रखिए जहां 9 धक्के हमने पाकिस्तान को दिए, उसमें से 2 महत्वपूर्ण धमाके और धक्के इंडियन एयरफोर्स द्वारा दिए। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर पूरी दुनिया भारत की शक्ति और शौर्य देखेगी। 77वें गणतंत्र दिवस की परेड ऐसे ऐसे हथियार उतरेंगे जो भारत के दुश्मनों को सीधी चेतावनी होगी। 26 जनवरी की परेड में हथियारों के प्रदर्शन की पहली झलक आ चुकी है, जिसे देखकर पाकिस्तान की आंखें खुली की खुली, दिल बैठ गया है। इस परेड में पाकिस्तान को तबाह करने वाली ब्रह्मोस और दूसरी खतरनाक मिसाइल्स उतरेंगी। और ये ऑपरेशन सिंदूर का ब्रह्मास्त्र, जी हाँ देवी और सज्जनों, आपके समक्ष दुश्मन पर प्रहार करने के लिए तैयार सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस। 26 जनवरी के इस परेड से पाकिस्तान घबराया हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ भारत के हथियारों का प्रदर्शन ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान जैसे आतंकी देश को क्लियर कट मैसेज है। अगर पाकिस्तान ने अपने आतंकी इरादे नहीं बदले तो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 में ये हथियार पाकिस्तान पर तबाही बनकर हमला करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले उस हथियार को देखिए, जिसकी एक बार खास होता है। इस बार की खासियत ऑपरेशन सिंदूर की वजह से और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और इसी में सबसे बड़ी भूमिका जो है कहीं न कहीं वो एयरफोर्स द्वारा भी निभाई गई थी, क्योंकि याद रखिए जहां 9 धक्के हमने पाकिस्तान को दिए, उसमें से 2 महत्वपूर्ण धमाके और धक्के इंडियन एयरफोर्स द्वारा दिए गए थे। और इस बार का टैब्ल्यू कैसा होगा, इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। धर्मेंद्र सर, साफ तौर पर वेटरन्स की भी तस्वीर नजर आ रही है, कुछ इतिहास की जीत भी इसमें शुमार है और साफ तौर पर प्रेजेंट हमारा कैसा दिखता है इसकी भी तस्वीर है। बताएं पूरा टैब्ल्यू क्या होगा, क्या क्या रिप्रेजेंटेशन होगी? जी, सबसे पहले मैं इस थीम को बताना चाहूंगा कि जो टैब्ल्यू है, वेटरन्स टैब्ल्यू जो डिफेंस फोर्सेस का है, इसमें युद्ध से दैट मींस संग्राम से राष्ट्र निर्माण तक ये थीम है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की तबाही की लाइव तस्वीरें देखी। यही वजह है कि इस गणतंत्र दिवस की परेड पर ऑपरेशन सिंदूर की झलक भी दिखाई जाएगी, ताकि पाकिस्तान ये भूलने की गलती ना करे कि आतंकी हरकतों का अंजाम किस तरह लिया जाता है। पाकिस्तान की तबाही को याद दिलाने के लिए कर्तव्य पथ पर इस बार आकाश मिसाइल सिस्टम भी दिखाई देगा। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार लंबी दूरी तक तबाही मचाने वाली रॉकेट लॉन्चर सिस्टम सूर्यास्त्र भी उतरेगा। इस हथियार को देखकर पाकिस्तान का घबराना जायज है, क्योंकि सूर्यास्त्र की रेंज में लाहौर से लेकर कराची तक और इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक हर शहर है। भारत के पास भारत के वो हथियार हैं जो पाकिस्तान में अंधेरा कर देंगे। भारत के 77वें गणतंत्र की गूंज पूरे पाकिस्तान को सुनाई देगी। इस परेड से मुनीर की फौज को ये मैसेज मिल जाएगा कि भारत की तीनों सेनाओं का तालमेल, स्वदेशी हथियारों की ताकत और दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमले की तकनीक से किस तरह पाकिस्तान को खंडहर के ढेर में बदला जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। अब से कुछ घंटे बाद भारत 77वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर भारतीय वायुसेना के फ्लाई पास्ट में ऑपरेशन सिंदूर फॉर्मेशन का प्रदर्शन किया जाएगा। क्या गजब का दृश्य होगा बॉस, जो ब्रह्मोस घर में घुसकर पाकिस्तान को तोड़ फोड़ चुके, जिस ब्रह्मोस को मुस्लिम देश भी हाथों हाथ खरीदना चाह रहे हैं, उसे देखकर पाकिस्तान में क्या ही होगा आप सोच लीजिए। इतना ही नहीं, इस परेड में राफेल, MiG-29, Su-30, प्रलय और स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइलें भी होंगी। ऐसा लग रहा है कि असीम मुनीर, जो इन दिनों बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के ही सो रहा है, उसका कहीं बीपी ना हाई हो जाए। गणतंत्र दिवस हर बार खास होता है। इस बार की खासियत ऑपरेशन सिंदूर की वजह से और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और इसी में सबसे बड़ी भूमिका जो है कहीं न कहीं वो एयरफोर्स द्वारा भी निभाई गई थी, क्योंकि याद रखिए जहां 9 धक्के हमने पाकिस्तान को दिए, उसमें से 2 महत्वपूर्ण धमाके और धक्के इंडियन एयरफोर्स द्वारा दिए।
26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर पूरी दुनिया भारत की शक्ति और शौर्य देखेगी। 77वें गणतंत्र दिवस की परेड ऐसे ऐसे हथियार उतरेंगे जो भारत के दुश्मनों को सीधी चेतावनी होगी। 26 जनवरी की परेड में हथियारों के प्रदर्शन की पहली झलक आ चुकी है, जिसे देखकर पाकिस्तान की आंखें खुली की खुली दिल बैठ गया है। इस परेड में पाकिस्तान को तबाह करने वाली ब्रह्मोस और दूसरी खतरनाक मिसाइल्स उतरेंगी। और ये ऑपरेशन सिंदूर का ब्रह्मास्त्र। जी हाँ देवी और सज्जनों, आपके समक्ष दुश्मन पर प्रहार करने के लिए तैयार सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस। 26 जनवरी की इस परेड से पाकिस्तान घबराया हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ भारत के हथियारों का प्रदर्शन ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान जैसे आतंकी देश को क्लियर कट मैसेज है। अगर पाकिस्तान ने अपने आतंकी इरादे नहीं बदले तो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 में ये हथियार पाकिस्तान पर तबाही बनकर हमला करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले उस हथियार को देखिए, जिसकी एक बार खास होता है। इस बार की खासियत ऑपरेशन सिंदूर की वजह से और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और इसी में सबसे बड़ी भूमिका जो है कहीं ना कहीं वो एयरफोर्स द्वारा भी निभाई गई थी, क्योंकि याद रखिए जहां 9 धक्के हमने पाकिस्तान को दिए, उसमें से 2 महत्वपूर्ण धमाके और धक्के इंडियन एयरफोर्स द्वारा दिए गए थे। और इस बार का टैब्ल्यू कैसा होगा, इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। धर्मेंद्र सर, साफ तौर पर वेटरन्स की भी तस्वीर नजर आ रही है, कुछ इतिहास की जीत भी इसमें शुमार है और साफ तौर पर प्रेजेंट हमारा कैसा दिखता है इसकी भी तस्वीर है। बताएं पूरा टैब्ल्यू क्या होगा, क्या क्या रिप्रेजेंटेशन होगी? जी, सबसे पहले मैं इस थीम को बताना चाहूंगा कि जो टैब्लू है, वेटरन्स टैब्लू जो डिफेंस फोर्सेस का है, इसमें युद्ध से दैट मीन्स संग्राम से राष्ट्र निर्माण तक ये थीम है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की तबाही की लाइव तस्वीरें देखी थी। यही वजह है कि इस गणतंत्र दिवस की परेड पर ऑपरेशन सिंदूर की झलक भी दिखाई जाएगी, ताकि पाकिस्तान ये भूलने की गलती ना करे कि आतंकी हरकतों का अंजाम किस तरह लिया जाता है। पाकिस्तान की तबाही को याद दिलाने के लिए कर्तव्य पथ पर इस बार आकाश मिसाइल सिस्टम भी दिखाई देगा। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार लंबी दूरी तक तबाही मचाने वाली रॉकेट लॉन्चर सिस्टम सूर्यास्त्र भी उतरेगा। इस हथियार को देखकर पाकिस्तान का घबराना जायज है, क्योंकि सूर्यास्त्र की रेंज में लाहौर से लेकर कराची तक और इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक हर शहर है। भारत के पास भारत के वो हथियार हैं जो पाकिस्तान में अंधेरा कर देंगे। भारत के 77वें गणतंत्र की गूंज पूरे पाकिस्तान को सुनाई देगी। इस परेड से मुनीर की फौज को ये मैसेज मिल जाएगा कि भारत की तीनों सेनाओं का तालमेल, स्वदेशी हथियारों की ताकत और दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमले की तकनीक से किस तरह पाकिस्तान को खंडहर के ढेर में बदला जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।